हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका आज लेक्चर होने वाला है 14। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम। संधारित्र हम पढ़ रहे हैं संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन इसमें हम पढ़ लिए हैं श्रेणी क्रम संयोजन। उसमें एक हमने न्यूमेरिकल भी अच्छा सा सॉल्व किया। आज हम देखने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा आज हमें लेक्चर होने वाला है ये समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल समांतर क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन के लिए हम देख लेते हैं फिर से। तीन हम कैपेसिटर अपने मन से ले लेते हैं। हमने कहा कि एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। क्लियर है? तीन कैपेसिटर हैं। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले इस तरीके से। तीन कैपेसिटर हैं। एक को हमने कहा कि C1, दूसरा का C2 और तीसरा का C3, और वोल्टेज कितना V। क्लियर है? तो इसमें भी आपको दो बातें याद रखनी होंगी। फर्स्ट, श्रेणी क्रम संयोजन में हमने पढ़ा कि Q समान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? V समान होता है। V समान होता है मतलब इसमें जितना वोल्टेज आएगा उसमें वोल्टेज समान वोल्टेज सब में रहने वाला है। V समान होगा। इसमें क्या चेंज हो जाएगा? Q अलग अलग हो जाएगा। Q असमान होगा। प्रत्येक संधारित्र में Q समान होगा। अर्थात Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर है? अब देखिए V समान होने का क्या अर्थ है कि यहाँ पे हमने कहा कि पोटेंशियल है, यहाँ पे V होगा और इस साइड में कितना? 0। ये V क्या दिखाता है? विभवांतर है। ये विभवांतर है, मैंने दोनों का अंतर। तो अंतर यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, तो विभवांतर V 0 हो गया। V माइनस 0 इज इक्वल टू V। आप लोग सोच रहे होंगे कि V0 सर क्यों लिखे हैं? आपकी मर्जी, यहाँ पे 2V और यहाँ पे V लिख सकते हैं। तो 2V माइनस V इज इक्वल टू V, मतलब V ही आना चाहिए अंतर। अब जब इस वाले प्लेट पे V है तो इधर वाले इस पॉइंट पे भी कितना हो जाएगा पोटेंशियल? V। और इधर वाले पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा? 0। जब इस वाले पोटेंशियल यहाँ पे V है तो समांतर क्रम संयोजन है तो सब जगह V ही तो होगा। यहाँ भी इसको V मिलेगा, यहाँ पे V मिलेगा, यहाँ पे V मिलेगा। लेकिन चार्ज यहाँ से जो Q निकलता है, इस प्लेट का भी विभवांतर कितना? V 0। यहाँ 0 इधर V, यहाँ 0 इधर V, इधर 0 और इधर V। लेकिन जो चार्ज यहाँ से Q निकलेगा ये दो भागों में, तीन भागों में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? Q1, Q2 और Q3। तो यहाँ प्लस Q1 माइनस Q1, प्लस Q2 माइनस Q2 एंड प्लस Q3 एंड माइनस Q3। लेकिन सब में विभवांतर क्या? V। चलिए तुल्य हम निकाल लेते हैं। हमने कहा कि इसके बराबर क्या होता है कि ये जो सेल है ये समझता है कि यहाँ पे भाई एक ही कैपेसिटर है। उसको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे तीन तीन कैपेसिटर, ये हमेशा ये समझता है कि ये कैपेसिटर एक ही है। तो यहाँ पे वो कहता है कि भाई हम मानते हैं कि इस टोटल का धारिता कितना है? CE है, और यहाँ पे भी यहाँ से चार्ज निकला है Q। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग अब इसका डेरिवेशन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा कि Q इज इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। Q बराबर कितना होता है? CV। Q बराबर CV। तो यहाँ पे Q बराबर कितना हो जाए? इक्विवेलेंट था तो C इंटू V, क्योंकि V तो भाई सब में समान है, इज इक्वल टू Q1 के लिए C1, और लेकिन पोटेंशियल इसका भी क्या है? V है। इसके लिए C2 इंटू B, इसके C3 इंटू B। समझ में आया है ये बात? CV होता है फर्स्ट वाले के लिए C1, दूसरे वाले के लिए C2 और तीसरे वाले के लिए C3, लेकिन सबका पोटेंशियल क्या है? बराबर है, इसलिए हर जगह V हमने लिखा हुआ है। हर जगह से V कॉमन करके हमने कटा दिया तो CE कितना हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो हमने ये समझा कि भाई
3 यदि कैपेसिटर हैं तो हम ऐसे जोड़ लेते हैं सीधा सीधा, ये तो बहुत आसान है, सीधा सीधा हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 2 के लिए यदि हम करें तो C1 + C2 बहुत ही आसान है, क्लियर है। और यदि हम इसमें विशेष स्थिति में हम पढ़ रहे थे कि उसमें क्या था, श्रेणी क्रम में विशेष स्थिति हमने पढ़ा तो उसमें 2 के बारे में पढ़ा, तो इसमें 2 के बारे में पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है क्योंकि C1 + C2 डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। और उसके बाद से यदि 4, 5 कई हो जाएं तो उसमें यदि हम देखें n के लिए, थोड़ा विशेष में हम यहाँ पे n के लिए लिख लेते हैं कि समान धारिता अर्थात कैपिटल C वाले संधारित्र की तुल्य धारिता। तो हमने कहा कि समान धारिता वाले, तो अर्थात ये C है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ ऐसे, ठीक है। ये कितने हैं, n है। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 + C2 + C3 + C4 डॉट 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 कितना n तक। C1 C2 C3 कितना है, सबका C ही है, तो C + C + C + C डॉट डॉट कितना n तक। तो CE अभी हमने समझाया आपको कि एक ही चीज़ बार बार जोड़ेंगे तो उतना से गुणा हो जाता है, तो n तक है तो n से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा NC। तो यदि हम n कैपेसिटर को, n संधारित्र को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ें तो उसका परिणामी कितना होता है, NC, उसका तुल्य धारिता कितना होता है, NC। क्लियर है। तो यहाँ से हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि जितना भी धारिता होगा उसमें n से गुणा हो जाएगा। मतलब यदि हम एक माइक्रोफैरेड और दूसरा भी 1 माइक्रोफैरेड, 2 कैपेसिटर हम ले लें, 1 माइक्रोफैरेड दूसरा 1 माइक्रोफैरेड, तो कितना टोटल तुल्य हो जाएगा, 1 और 1 2 माइक्रोफैरेड। यदि हम गुणा भी करना चाहें तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। 3 को लेंगे तो 3 माइक्रोफैरेड, 4 को लेंगे तो 4 माइक्रोफैरेड। मतलब क्या हुआ कि हम एक का ले रहे हैं लेकिन तुल्य कितना मिल रहा है, 4 माइक्रोफैरेड। एक का लिया 3 तो 3 माइक्रोफैरेड जो तुल्य मिला। इसका मतलब कि जो सबसे बड़ा उसमें होगा उससे भी अधिक तुल्य धारिता होता है। तो ये नोट नंबर 1 में हम लिखेंगे इसको, नोट में फर्स्ट कि तुल्य धारिता सबसे बड़े धारिता से भी बड़ा होता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। मतलब जितना भी होगा, मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने लिया 1 माइक्रोफैरेड, समझिए मेरी बात। फिर उसके बाद से हमने यहाँ पे ले लिया 2 माइक्रोफैरेड, 2 ही पे हम ट्राई करके देख लेते हैं। 1 माइक्रोफैरेड तो टोटल कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 1 + 2 अर्थात 3 माइक्रोफैरेड। तो आपको सीधा सीधा क्लियर दिख रहा होगा कि 3 इससे भी बड़ा है और 3 इससे भी बड़ा है। मतलब समांतर क्रम में यदि हमको धारिता ज़्यादा करना है तो हम कैपेसिटर को, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यदि हमें धारिता अधिक करना है, धारिता का मान हमें अधिक लाना है, छोटे छोटे कई संधारित्र हैं लेकिन हमें चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा धारिता चाहिए, तो उसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। यदि धारिता का मान हमारे पास बहुत ज़्यादा संधारित्र है और यदि एग्जामिनर कहता है कि आपको धारिता का मान कम करना है, सर्किट में धारिता का मान कम करना है, तो आप डिसाइड करेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ें कि श्रेणी क्रम में। तो धारिता यदि कम करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, यदि धारिता का मान बढ़ाना है तो हम किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। क्लियर है। नेक्स्ट हम ये पढ़ रहे थे कि नोट में दूसरा कि हमने इसमें देखा है कि इसमें भी समान होता है लेकिन Q अलग अलग होता है। इसमें Q अलग होता है तो Q का क्या अनुपात होगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने कहा कि Q अलग अलग होता है, तो ये दूसरा नोट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, Q अलग अलग होता है। तो हमने कहा कि Q1 कितना होगा, तो हमें मालूम है Q = CV, तो Q1 = C1 × V। यहाँ पे तो लिखा तो है C1 भी, Q2 कितना, C2 भी, और Q3 कितना, C3 भी।
तो अनुपात निकाल देना है हमें। Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 इज इक्वल टू C1 भी रेशियो C2 भी रेशियो C3 भी। तो हर जगह भी है तो क्या हो जाता है, अनुपात में कैंसिल हो जाता है। तो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 इज इक्वल टू C1 रेशियो C2 रेशियो C3। तो यदि चार्ज का अनुपात पूछे कि किस अनुपात में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बटा है, तो हम बता देंगे कि भाई इस रेशियो में बटा हुआ है। ठीक है, तो हमने विशेष और नोट्स दोनों पढ़ लिया और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सेल है, 4 वोल्ट का सेल है, 2 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड का है और ये 5 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट सेम प्रोसेस, इक्विवेलेंट बताइए आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें मालूम है कि यहाँ से चार्ज निकलेगा तो कुल चार्ज कितना निकलता है, कितना कुल आवेश। कुल आवेश पहले बताइए, कुल आवेश Q का मान पूछा है। सेकेंड में, थर्ड यहाँ पे सब में अलग अलग चार्ज होगा, ये बात आपको मालूम है। तो Q1 Q2 और Q3 का मान बताइए। ठीक, ये 3 चीज़ें हैं। वोल्टेज तो आप समान है क्योंकि 4 वोल्ट यहाँ पे है तो 4 वोल्ट इसमें भी, 4 वोल्ट इसमें भी, 4 वोल्ट इसमें भी, सब में 4 वोल्ट होगा क्योंकि हमने कहा कि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। लेकिन चार्जेज अलग अलग होते हैं तो यहाँ पे हम चार्ज निकालेंगे। पहले तो कुल चार्ज निकालेंगे, उसके बाद से अलग अलग चार्ज हम निकालेंगे कि भाई यहाँ से ये Q जाएगा तो इसमें गया मान लीजिए Q1, इसमें गया मान लीजिए Q2, इसमें गया मान लीजिए Q3, तो कितना कितना हो जाएगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इक्विवेलेंट चाहिए, तो 3 है तो सिंपल सा इसमें तो इक्विवेलेंट होता है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का मान कितना है, 2 3 5, 2 धन 3 धन 5, तो 2 3 5 5 5 10 माइक्रोफैरड। ये हो गया पहला आंसर। ठीक है, दूसरा ये Q का मान, तो ये टोटल हमने कहा कि ये क्या करता है, एक ही धारिता को समझता है ये। तो एक ही धारिता को जब समझता है तो यहाँ 4 वोल्ट हो गया, यहाँ पे C हो गया होगा, यहाँ पे Q हो गया होगा, यही ना होगा। तो यहाँ से Q निकाल लेना है। Q बराबर कितना होता है, C भी, यही ना होता है, Q बराबर C भी। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। C का मान कितना है, 10 माइक्रोफैरड और V का मान कितना है, 4 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा, 4 दाम में 40 माइक्रो कूलाम। ये हो गया आंसर। Q का मात्रा कूलाम, तो 40 माइक्रो कूलाम, सॉरी 40 माइक्रो कूलाम, 10 चौक के 40 माइक्रो कूलाम। क्लियर है। चलिए थर्ड, हमें Q1 Q2 Q3 निकालना है। तो ये भी बहुत आसान है। तो हमें ये मालूम है कि 4 वोल्ट इसमें है तो 4 वोल्ट यहाँ भी होगा, 4 वोल्ट यहाँ भी होगा, 4 वोल्ट यहाँ भी होगा। तो Q1 निकाल लेते हैं। Q1 बराबर कितना, C1 इंटू V, यही ना होगा। Q1 बराबर C1 इंटू V। C1 का मान कितना है, 2 माइक्रो, एंड V का मान कितना है, 4। ये कितना होगा, 4 दूनी के 8 माइक्रो कूलाम, पहला आंसर। ठीक, उसके बाद से Q2 निकाल लेते हैं हम लोग। Q2 कितना हो जाएगा, C2 इंटू V। C2 का मान कितना है, 3 और ये कितना है, 4, तो 4 3 12 माइक्रो कूलाम। ये हो गया आंसर। एंड थर्ड Q3 निकाल लीजिए, C3 इंटू V। C3 कितना है, 5 माइक्रो, एंड V का मान यहाँ भी कितना है, 4,
तो 5 चौका 20 माइक्रो कूलम। देख सकते हैं 12 8 20, 20 20 40, टोटल 40 निकल रहा था, 40 यहाँ से भी आ गया। मतलब यहाँ से 40 आवेश गया और 40 ये इसमें गया 8, इस वाले में गया 12 और इस वाले में गया 20। यहाँ से सीधा सीधा आप समझ भी सकते हैं कि जिसका धारिता अधिक होता है उसमें आवेश ज़्यादा एकत्रित होता है। ये यही तो है कंसेप्ट। क्या है कि संधारित्र क्या होता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा, धारिता क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्षमता जिससे कि आवेश एकत्रित कर सके। तो भाई इसका धारिता अधिक है तो इसका मतलब इसमें आवेश भी ज़्यादा एकत्रित हो सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए 20 माइक्रो कूलम यहाँ पे एकत्रित हो रहा है। तो इस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन पिछले लेक्चर में पढ़ लिया, इसमें हमने पढ़ लिया समांतर क्रम संयोजन। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल लेकर आएंगे जो कि इसी पे आधारित होगा। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, थोड़ा सा वीडियो अगले लेक्चर में बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कम से कम कुछ 2-3 क्वेश्चन तो जरूर ट्राई करेंगे अलग अलग टाइप्स के। धन्यवाद।